वर्ष तपस्या करके आया, कति इंद्रियों को साध का, और एक उस मल्लाह की लड़की पर नींद खराब कर ली नालायक आदमी ने, वहां गड़बड़ सारा काम बिगाड़ दिया। तो यूं काल ब्रैन माटी कर रहा हमारी। हमने ना सदभक्ति करने देता, बकवादा मिलाए रखे, ना हमने नेक नीति से रहने देता, कोई ना कोई को बद करवा के छोड़े। जब हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे, इस मन की लगाम बांध देगा, इसको जकड़ देगा, इसको इतना जबरदस्त कि बकवाद सोचेगा तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसको तुरंत दिखाई देगा ये कर रहा है तेरे साथ, ऐसे बन जाएगी। तो भगवान का डंडा इसके ज्ञान वाला साथ रहेगा, तब हम बुराइयों से बचेंगे, अपना सद्भक्ति कर सकेंगे। फिर हम चोरी नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, विकार नहीं करेंगे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं खाएंगे, और सद्भक्ति करेंगे, सत्साधना करेंगे, तो भगवान पुनः पृथ्वी पर हरा भरा कर देगा। 2 मिनट लगे उसने, के देरी लगे, 10 मिनट में सारा पानी बरसा दे, और वर्षा हुई, मौज हुई। तो कहने का भाव ये है कि हम जो साधना करते हैं, तो ये वेद और गीता के अंदर तो ज्ञान है, ये एक विशेष ज्ञान है, और वेदों का ज्ञान परमात्मा ने इस सरपुरुष के अंतःकरण में बाई फोर्स फीड किया था। वेद ज्ञान 5 वेद दिए थे दाता ने। जब इसके अंतःकरण से ये 5 वेद बाहर आए समय आने पर, जैसे परमात्मा ने सतलोक से इसके शरीर में ये 5 वेद वहां से फैक्स कर दिए। अपने आत्माओं, यदि आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि सतलोक से 4 वेद और इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में भगवान ने भेज दिए, तो ना दच्चा किसी के आज आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हो कहां से फैक्स करते हैं। फिल्म की फिल्म ईमेल के माध्यम से पता नहीं कहां की कहां पहुंच जाती है, कोई वायर नहीं बीच में। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए यह टेक्निक आपका बहुत सहयोग देगी। तो जो समय आने पर जब वो बाहर आई, मालिक ने समय फिक्स कर दिया कि इस समय सृष्टि उत्पन्न हो लेगी, और मनुष्यों के लिए ये ज्ञान भेज दिया भगवान ने कि तुम यहां अगर सुख चाहते हो तो ऐसे साधना करना। तो वेदों का जो ज्ञान है वो मैट्रिक तक का है, 10वीं कक्षा तक का, 4 वेदों का, और 5वां वेद जो था वो इनसे हटकर ज्ञान था। तो इस काल भगवान को पता चला कि इस ज्ञान का यदि इन प्राणियों को पता लग गया कि यहां से हटकर कोई और सुख स्थल है, और जहां ना बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था नहीं है, वह मृत्यु नहीं है, तो ये एक भी नहीं रहेगा, यहां पर सब चले जाएंगे। तो उसने जो विशेष डिटेल दे रखी थी भगवान ने, वो पोर्शन निकाल दिया। लेकिन कितना निकाला है, फिर भी इसमें काफी हिंट रह गए, क्लियर नहीं था। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित प्राणी, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति, साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? तो उसने हिंट दे दिया 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। तो उसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता को नहीं और वेद ज्ञानदाता को नहीं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, तौरात, जबूर और इंजिल यानी बाइबल का ज्ञानदाता वही है। उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताता है अपने मुख कमल से, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने अभी तक इस 4थे अध्याय में तुझे बताया, 32 में से पहले तक,
कोई कुछ साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई आसन करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। ये जो ज्ञान है वो कर तो रहे हैं अपने अपने ज्ञान को ठीक मान करके, पाप नाशक जान करके, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से जो ज्ञान विस्तार के साथ कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत डिटेल दे रखी है और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, एक आंख मीच के अंधाधुंध कोई की धर्म यज्ञ कर दी, जैसे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो धन से होने वाली भंडारे हैं, कित गौशाला कित पाठशाला बनवा दी, कहीं कंबल बांट दिए, कित गंगा के किनारे भंडारे कर दिए। कहते हैं ऐसे बगैर सोचे समझे जो क्रिया तुम करते हो उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। पहले उस ज्ञान को समझो अच्छी तरह और फिर धर्म पुण्य जो करना है उस अनुकूल करो। उस अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान में बताए गए मार्ग अनुसार फिर धर्म करो तो लाभ होगा। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसमें डिटेल के साथ अध्यात्म मार्ग बताया गया है और वो भगवान ने स्वयं आकर बोला है अपने मुख कमल से, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से, सरलता से प्रसाद करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और अन्य ही ज्ञान है। नहीं तो एक अध्याय और लिख देते गीता जी में कि उसमें पढ़ दे भाई 19वें अध्याय में, तो वो है नहीं उसमें। ऐसे वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते, संभवात्मा ने जन्म लेकर, जैसे अवतार रूप में मानते हो राम कृष्ण आदि जितने अवतार मानते हो, और कोई कहता असंभवात कि वो जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो ना तो वेद के अंदर वो ज्ञान कंप्लीट और ना गीता जी में। ऐसे ही कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 नंबर चैप्टर है वो, तो उसकी आयत नंबर 52 से 59 में बताया है हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहे कि जो कबीर नामक अल्लाह है, कबीर अल्लाह है, उसके विषय में ये काफिर लोग नहीं मानते, उसको भगवान नहीं मानते। और आप भी उनकी बातों में मत आना, और मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं, इस पर विश्वास रख और इस पर ईमान ला। ये पूर्ण परमात्मा है, ये बड़ा भगवान, वो बड़ा कहते हैं कबीर को, ये अल्लाह बड़ा है, ये अल्लाह कबीर है। और इसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। ये अपने बंदों के गुनाहों का नाश करने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट परमात्मा से परिचित नहीं है, पूर्ण अल्लाह अकबर से परिचित नहीं है। और जिस कारण से साधना करते करते हिंदू भी दुखी और मुसलमान भी दुखी और अन्य जितने साधक हैं, किसी को सुख नहीं, अपने संस्कार का किसी को थोड़ा बहुत भौतिक सुख प्राप्त है तो वो सुख नहीं होता। अगर किसी के पास खूब धन है, हमने उसको सुखी मान रखा है, और अंदर उसके 36 टेंशन पाओगे, मिलकर देख लेना उसे। तो आत्मिक शांति आपको इस ज्ञान से और कबीर भगवान से मिलेंगी, और यह साधना से मिलेगी जो दास के पास उपलब्ध है। आपको आत्मिक शांति, भौतिक सुख, शारीरिक सुख और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इसके अभाव से जो साधना मुसलमान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोधी उन सभी साधनाओं को करते करते भी अपने पाप कर्म के कारण इतना असाध्य रोगग्रस्त हो गया कि हाय तौबा मची हुई थी उसकी जीव को। उसने अपने मौलवी, मुल्ला, काजियों, बड़े बड़े संतों, साधुओं से भी संपर्क साधा। बड़े बड़े वैद्य
जिनको यहां तक कह दिया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूंगा, मेरा रोग नाश कर दो, सब व्यर्थ रहा, ऑल इन वैन। हिंदू संत साधु फकीरों से भी सारे जंतर मंत्र करवा लिए, ऑल इन वैन। तो पुण्यात्मा मुसलमान भाई तो किस्मत मानते नहीं, प्रारब्ध बहुत नहीं मानते कि पूर्व जन्म के पाप होंगे तुम्हारे। हिंदू समाज के हिंदू जिनको कहते हैं हम सनातन धर्म वाले, ये पुनर्जन्म मानते हैं और सच्चाई है पुनर्जन्म होता है। आज कोई दुखी है तो पूर्व जन्म का, आज सुखी है तो पूर्व जन्म के पुण्यों से, दुखी है तो पहले के जन्मों के पापों से। इसके साथ साथ जो मुसलमान भाइयों का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है कुरान शरीफ का, वो क्या बताते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म गे मनुष्य है तो मनुष्य, और गधे कुत्ते हैं तो गधे कुत्ते, सुअर हैं जो भी है वो बने रहे, और फिर मरते जाएंगे मनुष्य। मनुष्यों की विशेष विधान है उनके पास, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, और फिर कभी कयामत आवेगी, कयामत माने प्रलय, वह लाख वर्ष में आवेगी, 10 लाख में आवेगी, 1 अरब वर्ष में आवेगी, तब तक वो उनके विधान अनुसार जैसा वो बता रहे हैं तो वो कब्र में रहेंगे वो सारे जीव। और जिन्होंने कुरान शरीफ के अनुसार दिया हुए ज्ञान के अनुसार साधना की है वो चले जाएंगे जन्नत में। जब कयामत आवेगी सब कुछ नाश हो जाएगा, और फिर उन अल्लाह वो फिर उस कब्रों से निकाल लेगा, और जिन अच्छे काम कर रखे उनको जन्नत में स्वर्ग में, और जिन गलत साधना की उनको नरक में। जन्नत में जानते पहले ब्रांड मिट्टी हो लेगी, कब्र में फंसे रहेंगे अरबों वर्षों तक। बताओ वो जीवन है कोई? ये विधान है। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर बोला खत्म कहानी। वाह भाई वाह। आए कहाँ से थे? जन्नत से। फिर यहाँ टिंडे लेना आए जन्नत से, किस लिए आए यही बता दो। यहाँ किस लिए आए? कहते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजता है, जन्म देता है। परीक्षा क्या लेनी है बता? जब वहां बैठे हैं जन्नत में, उनकी क्या परीक्षा लेनी फिर वो? क्योंकि ये ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो खुद कहता है कि पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, उस बड़े भगवान अल्लाह कबीर की जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं रखता, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। और यदि इस ज्ञान से कोई परिचित हो गया और इस नाम भी जिसने दास से प्राप्त कर लिए, और वो दुष्ट व्यक्ति स्वयं नाम देने लग जा रही हो, ज्ञान बताना पाप नहीं, ज्ञान बतावे, लेकिन खुद गुरु जो बन जाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि वो डुप्लीकेट और झूठे पासपोर्ट बनाएगा तो आगे जाकर दोनों को दुख होगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, तो उससे भी बचना है आपने। ये सत्कर मान लेना, इस दास के अतिरिक्त विश्व में ये मंत्र नहीं, ये साधना नहीं। अगर इस दास से लेकर के कोई बागी होकर किसी कोने में बैठकर लोगों को नष्ट करा उनके जीवन को, तो वो दुष्ट इंसान है, उससे बचना है और समझाना है कि ये ठीक नहीं है, उससे बचना है आपको। तो कहने का भाव ये है कि ये साधना करने से आपको मोक्ष होगा। तो सिकंदर लोधी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था, उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंथ सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दें तो आपका रोग नहीं रहेगा। अपने आत्मा कहते हैं मरता क्या नहीं करता,
सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली और पीर शेख तकी से सलाह ली। तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए। तो वो राजा वहां पहुंचा, कहाँ? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहां परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहां काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री यानी छोटे मंत्री हों स्टेट के, वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोधी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन, नाश्ता लगा दिया पूरी मेज के ऊपर, काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूं, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहां कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जो न कृपा कर दी थे, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही, तो हमें वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। तो शाम के समय परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे, और ब्राह्मण थे। तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था, और फिर सतलोक दिखाया था उस
प्यारी आत्मा को सतलोक, जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, तो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब, सच्चा गॉड रहता है, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपने उनके चरणों में शीश रख दिया, एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ छात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे, और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, में तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो, और मैं जो साधना आपको बताऊं करते वो रहना, तेरा कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तू, नहीं तो बट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसी राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, उस शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया भट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए, और उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता, और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा, और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी, तो परमात्मा ने कि मैं जो कहूं तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर के, जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में, जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है ही नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे उनके आश्रम में। उससे पहले रामानंद जी था, वो ब्राह्मणों को ही शेष बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंत्र बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वो से कर दो, वो बता देता था, लेकिन शेष नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद और भी बहुत से जाति से उनके शेष हुए रामानंद जी के,
तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाई का काम करते थे और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। तो वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है। वो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे। वहां वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आगे हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी से काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भगत जी स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया। बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश और आपका दर्शन करना चाहते। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन उस मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा, वही बात कर लेगा, बाहर आएंगे कबीर जी उनसे वही बात। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरु जी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, और उसी समय निकाल ली तलवार और पहुंच गया भीतर। फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह आया था समाधान करवाने, ये तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आके गलती अवश्य कर देता है, लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा, बाद की बजाय ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, और कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए कबीर साहब। वीरदेव सिंह ने देखा, दंडवत प्रणाम किया जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं और इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया। अरे ये सामने फैट गई, कदे यही तरह काम ना बिगाड़ते हैं। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया। मुकुट समेत